हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर dy by dx plus y square is equal to xy. First we see the key concept. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कब? जब आप उसे एक्सप्रेस कर सकें. होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होनी चाहिए और डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकें इज इक्वल टू एफ बाई जी, जहां एफ भी फंक्शन है एक्स वाई का और जी भी फंक्शन क्या है एक्स वाई का. और ये कैसे फंक्शन है? होमोजीनियस, वेयर एफ एंड जी बोथ आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री. दोनों फंक्शन होमोजीनियस भी होने चाहिए और दोनों की डिग्री भी क्या होनी चाहिए? सेम. अब f और g के होमोजीनियस होने का मतलब क्या है? यानी f में जितने टर्म्स प्रेजेंट हैं उन सब की डिग्री एक जैसी हो, सेम रहे, और g में जितनी टर्म्स हैं उन सब की डिग्री सेम हो. गिवन हमें यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई. इसे मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर. डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. देखिए ये फंक्शन हमारा क्या है? एफ, और नीचे वाला फंक्शन क्या है? जी. जो एफ फंक्शन है उसमें दो टर्म्स हैं, एक ये एक्स वाई और दूसरी टर्म है वाई स्क्वायर. एक्स वाई की डिग्री कितनी है? वन इसकी टोटल डिग्री कितनी हो गई? 2. और वाई स्क्वायर की डिग्री कितनी है? 2. जी में एक ही टर्म है और उसकी डिग्री कितनी है? 2. यानी दोनों फंक्शन होमोजीनियस हैं विद द सेम डिग्री. देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स को एक बार मैं दोबारा यहाँ लिख रही हूँ. डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिला है? एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. जब भी हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना हो तो हम y को क्या पुट करते हैं? vx. अगर y को v और x में पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स को भी आपको v और x की सेंस में पुट करना होगा. तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे. यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा. v एज इट इज x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dv बाई dx. ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए. Therefore, equation first becomes, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी? इधर हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड में हो जाएगा देखिए x और y की जगह रखा वी एक्स माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. अगर एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लें ऊपर से तो ये बच जाएगा v माइनस वी स्क्वायर और जो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है वो डिनोमिनेटर के साथ कट गया. यहाँ v से v कट जाएगा. देयरफॉर यहाँ से x dv बाई डी एक्स हमें कितना मिला? माइनस वी स्क्वायर. अब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, यानी dv के साथ इधर आ गया माइनस वी स्क्वायर और उधर हो गया dx बाई एक्स. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाय माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स. इसे मैं लिख सकती हूँ, माइनस बाहर लिया और v रेज टू पावर माइनस 2 डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स. इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस और ये हो जाएगा v रेज टू पावर माइनस 1 बाय माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log x प्लस कॉन्स्टेंट ऐड करना है वो मैंने log c ऐड किया. इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाई वी इज इक्वल टू log x इंटू सी. यहाँ मैंने log की एक प्रॉपर्टी का यूज किया, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n. यहाँ हम v की वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमें आंसर y और x में चाहिए सॉल्यूशन. तो ये बन जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू log
एक्स सी, देयरफॉर इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें फाइनली सॉल्यूशन क्या मिला, x इंटू सी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x बाय वाई। Then the final solution is, then the final answer is, the solution of given differential equation is x into c is equal to e raised to power x by y. Hope you understood it well. Best of luck.